हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ए वेरी बिग सम प्रॉब्लम। अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें तो प्रॉब्लम राइट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इन दिस चैलेंज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, राइट। और क्या कह रहा है कि कीपिंग इन माइंड दैट सम ऑफ दोज इंटीजर में बी क्वाइट लार्जर। इट मीन्स दैट कि एक एरे हमें दिया हुआ है, राइट, और उस एरे के हर एक एलिमेंट के सम को हम लोग को फाइंड करना है। बट मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि मे भी हो सकता है कि जब हम लोग उस एरे के हर एक एलिमेंट के सम को फाइंड करेंगे तो वो लार्जर हो जाए इंटीजर से, राइट। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, अगर आप देखें तो इंटीजर से लार्जर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग लॉन्ग वेरिएबल यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, फंक्शन डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मेंशन भी किया है, राइट। Complete a very big sum function in that editor below. It must return the sum of all element, right. And a very big sum function has following parameter. It has array, right, array as a single parameter, and this function is going to return, right, sum of all array element. But the type of that sum of like some value will be like long type. So they also mention that function will go, right, return long types value. So let's discuss. If you will see in example, they have mentioned, right, if user have entered 5, it means that we need to take 5 value from user, right, and we need to return addition of this all 5. So you can see that whenever suppose in this time they have, right, little bit a smaller number, when we are going to calculate more higher number, it may be exceed the size of int. For solving this one we will use, right, long variable. They also mentioned, if you will see, not the range of, right, but 32-bit integer is, right, -2147, right, from here to there, right. When we add several integers, the resulting sum might be exceed the above range, right. They said that कि अगर हम लोग, राइट, सम करते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो हो सकता है इंटीजर का, राइट, जो रेंज होता है वो वैल्यू एक्सीड कर जाए। सो इसके लिए क्या कह रहा है कि हम लोग यू माइट नीड टू यूज़ लॉन्ग इंट सी प्लस प्लस जावा, राइट, टू स्टोर सच टाइप्स ऑफ वैल्यू। सो बिकॉज हम लोग ये अभी बेसिक प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ मेंशन किया हुआ, राइट। जब आगे चल के हम लोग और हायर लेवल के कोड करेंगे तो उसमें मेंशन नहीं होगा कि आपको यूज़ क्या करना है, तो वो आपको समझना होगा प्रोग्राम देख के कि इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग इंटीजर यूज़ करेंगे या फिर इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, राइट, हम लोग लॉन्ग यूज़ करेंगे या फिर क्या। सो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। सो यहाँ मैं जावा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जावा 8। और इसमें अगर आप देखें तो हमें कंप्लीट क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ था कि कंप्लीट द ए वेरी बिग सम मेथड, राइट। सो ये मेरा मेथड दिया हुआ है, इस मेथड के एक आर्ग्यूमेंट है, राइट, एरे, और इस आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ, ये वैल्यू स्टोर कर रहा है। हमें इस वैल्यू के एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सम को रिटर्न करना है। अगर आप देखें तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सपोज ये मेरा एरे है और इसके इस एरे के हर एक एलिमेंट के सम को रिटर्न करना है, राइट, सम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ 0 एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एरे का लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ साइज ऑफ दैट एरे -1। सो अगर आप देखें तो इस एरे में 3, 3, 6 to 8 एलिमेंट हैं, तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 8 - 1। सो हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे 0 से, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हर एक एरे का पहला इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लूप स्टार्ट करके अंटिल 7 तक चलेंगे, राइट। 7 तक के वैल्यू को हम लोग को फैच कर लेना है और देन उसके बाद क्या होगा, लूप एंड हो जाएगा। और तब तक हम लोग क्या करेंगे, हर टाइम जब भी लूप चलेगा इस एलिमेंट के एरे ऑफ इस एलिमेंट को हम लोग फैच करेंगे और फैच करके हम लोग एक सम कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और उस सम वेरिएबल में क्या करते जाएंगे, इसको हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। सो देखते हैं हम लोग। सो ये मेरा मेथड है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमें क्या, ये देखिए अगर आप देखें तो ये मेथड लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रही है, राइट। सो हम लोग को लॉन्ग वेरिएबल एक क्रिएट करना पड़ेगा, लॉन्ग सम, एंड स्टार्ट में हम लोग 0 रखेंगे ताकि इसके अंदर हम लोग एडिशन कर सकें। एक लूप स्टार्ट करेंगे, इंट i बराबर 0। हम लोग जानते हैं कि i 0 तक चलना है और हम लोग को चलना कहाँ है, 0 से, राइट, ये 7 इंडेक्स तक। तो 7 कहाँ से आएगा, इस एरे का साइज -1 से हम लोग 7 फैच करेंगे, राइट। तो हम लोग लिखेंगे i इज़ लेस देन AR.length। समटाइम्स आप देखेंगे कभी एरे का नाम ARR लिखा होगा, यहाँ AR है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एरे का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ A भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ये चलो चेंज कर देते हैं ARR। सो लाइक थोड़ा इजी लगता है देखने में, ARR ही हम लोग। तो यहाँ हम लोग जो यूज़ करेंगे वही प्रोग्राम में ही यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पहले से कोड में जो दिया हुआ है वही यूज़ करना है, क्योंकि ये नेम है, कुछ भी हो सकता है। लेंथ, तो ये एट्रीब्यूट है एरे.length,
जो एरे का साइज रिटर्न करता है, राइट, जावा में, और i++। इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हर एक एलिमेंट को ऐड करना है। तो हम लोग एलिमेंट फैच कहाँ से करेंगे, एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई से हम लोग एरे के हर एक एलिमेंट को फैच करेंगे और इसको करना क्या है, इस सम वेरिएबल में स्टोर करते जाना है। तो हम लोग लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू, राइट, एरे ऑफ आई। इसी को सम प्लस इक्वल टू को ही हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सम इक्वल्स सम प्लस एरे ऑफ आई। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ताकि ये सम दोबारा लिखना नहीं पड़े। जब ये लूप एंड होगा तो होगा क्या, इस सम वेरिएबल में एरे के हर एक एलिमेंट का सम हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है, अगर आप देखें ये कह रहा था कि आपको ये मेथड क्या करेगा, ये सम रिटर्न करेगा। देख सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ लॉन्ग द सम ऑफ ऑल एलिमेंट, एरे एलिमेंट, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न, तो क्या रिटर्न करना है, तो ये सम। सो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग कोड करते जाएंगे और धीरे धीरे हार्ड लेवल पे जाते जाएंगे। तो अभी ये स्टार्ट है तो हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल मीडियम होगा, फिर हार्ड होगा। सो यहाँ एरर दिया हुआ है, एरे डॉट, ओके, लेंथ का स्पेल हम लोग गलत लिख दिए। अगर आप देखें LENGTH होता है, राइट। सो आप जब भी देखेंगे, अगर कभी भी कोई एरर फेस हो तो घबराना नहीं है। एरर में अगर आप पढ़े तो हर एक चीज़ लिखा हुआ है एरर के बारे में कि प्रॉब्लम कहाँ। अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि लाइन नंबर 14 में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, तो कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड सैम्बल, मतलब ये इंडिकेट भी कर रहा है, राइट, कि कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो आप ये कुछ यूज़ किए हैं ये पहचान नहीं पा रहा है कंपाइलर पहचाने भी कैसे, हम लोग यहाँ पर मिस्टेक किए हुए हैं, राइट। लेंथ स्पेल होता है ये, क्योंकि राइट, अब जब रन करेंगे तो ये हो जाएगा रन। देख सकते हैं ये रन हो गया। अब हमने सबमिट करना है ताकि सारे टेस्ट केसेस वो चेक करे कि सारे टेस्ट केसेस इसके पास हैं या नहीं। सो देखिए सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। थैंक यू। हम लोग आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।